डीएनएस तो मैंने डीएनएस भी बताया था मैंने, एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। इसको भी कवर कर लेते हैं आज। तो डीएनएस को एन्यूमरेट करने के लिए क्या क्या टूल्स बताए थे मैंने? अभिषेक बताएगा मुझे। अभिषेक जल्दी, टाइम नहीं है, आधा घंटा बचा है बस क्लास खत्म होने में। डीएनएस इनम था, ठीक है। और इसके अलावा एनमैप के थ्रू कर सकते हैं, राइट। एनमैप में आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं कई सारी। और इसके अलावा हम डिग यूज कर सकते हैं, होस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एनमैप की स्क्रिप्ट छोड़ो, डिग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिग कमांड दो यहाँ पे, डिग, और डिग के बाद वर्जन डॉट बाइंड, ठीक है। और याद करने दो मुझे। वेल, एक बार सीधा आईपी दे दो डिग के बाद ना, छोड़ो अभी वर्जन डॉट बाइंड छोड़ो, सीधा आईपी दो पहले। सर मेटा वर्क करेगा अभी हम इसमें तो पोस्ट में डॉलर करेंगे। मेटा डालो, डॉलर मेटा वर्क कर जाएगा, ठीक है। सो ये वर्क सही से कर रहा है, ठीक है। तो एक कमांड डालो, अब डालो डिग वर्जन डॉट बाइंड, और इसके बाद एक फाइल होती है chaos.txt। सब कुछ कैपिटल में रखना, कैपिटल सी, कैपिटल एच, कैपिटल ए, os.txt। कौन सी सर? chaos.txt, chaos डॉट टी एक्स टी भी उसमें ही रहेगा, ठीक है। और अब लिखो @आईपी दे दो, @आईपी देना, ठीक है। मेटा मत देना, क्योंकि मेटा। अगर डॉलर मेटा यहाँ पे दोगे तो शायद वो गलत तरह से इंटरप्रेट कर ले उसे, क्योंकि यहाँ @ दे रहे हैं ना हम। एंटर सर। हाँ ठीक है, एंटर करो। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्ट सूडो सेक्शन, EDNS वर्जन 0, फ्लैग्स UDP 512। मैं बस ये चेक कर रहा था कि डीएनएस का यहाँ पे जो जो भी डीएनएस है उसका वर्जन क्या है। ISC बाइंड कह रहा था ना ये, तो मैंने वर्जन जो था वो डॉट बाइंड ले लिया था, ठीक है। ISC में हमारे पास यहाँ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब चेक कर रहा था मैं। तो इधर यहाँ पे मेरे को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, सर इसमें वर्जन का लिखा हुआ है इसका। कुछ आया नहीं है ना, वही तो। यहाँ पे ये लिखा है कि हम कहाँ से मतलब हमारा जो रूट सर्वर है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, a.rootservers.net.nstld.versionsign.grs.com, ठीक है। इससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो कोई नहीं, हम सारी वो एक एक कमांड चलाओ, dig axfr। ये तो हमने पहले भी चलाई थी जब DNS रेकॉन टूल यूज करा था। और इसके बाद आईपी दे दो, @आईपी दे सकते हो या सिर्फ आईपी भी दे सकते हो। हमको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं, सर्च फ्लॉइट करो और जो उसका डीएनएस का वर्जन था उसको ले लो, सर्च फ्लॉइट। सर इसमें डीएनएस का वर्जन कहाँ दिखाता है सर? एनमैप में आया था ना, एनमैप में। यहाँ यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे मैं देखना चाह रहा था, यहाँ पे मिला नहीं। लेकिन हमारे एनमैप में डीएनएस का वर्जन लिखा हुआ है ISC बाइंड 9.4.2, ठीक है। तो इसको कॉपी करो और सर्च फ्लॉइट पे चेक करो कि इसका एक्सप्लॉइट है या नहीं।
ये जो आपकी मेटास्प्लॉइट टेबल थी आपके सीएच में कवर हुई थी? क्या सर? मैं कह रहा हूँ सीएच में मेटास्प्लॉइट टेबल कवर कराई थी किसी ने? सर मतलब इंट्रोडक्शन दिया सर, स्कैनिंग मतलब अच्छा। कंप्लीट नहीं करा सर, ये मतलब जितने पोर्ट है ना, मतलब हाँ इनको हाँ। एक्सप्लोर करना नहीं बताया था कैसे कर। अच्छा, चलो कोई नहीं, आ जाओ। इसको चेक करो, सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू से चेक करो और एमएसएफ कंसोल के थ्रू चेक करो। एक्सप्लॉइट डीबी में सर्च कर सकते हो, नेट पे सीधा डाल दो ना, ऐसे कि सर्च करने से बढ़िया है। नहीं दिखा रहा वो, टाइम लेगा इस तरह से क्योंकि ये वेबसाइट स्लो है। तुम सीधा नेट पे डालो, नेट नेट पे सीधा डालो और एक्सप्लॉइट डीबी लिख देना बाद में, एंटर कर दो। ठीक है, तो खोलो इसे। रिमोट डीएनएस कैश पॉइजनिंग, ओके, देख लेते हैं क्या है ये। इस पोर्ट के थ्रू हम कैश पॉइजनिंग कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर वर्जन के थ्रू। ठीक है, नीचे जाओ, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। राइट, तो यहाँ पे लिखा है, दिस exploit targets a fairly ubiquitous flaw in DNS implementation, which allows the insertion of malicious DNS record into the cache of target name server. Okay. This exploit caches a single malicious name server entry into the target name server, which replaces the legitimate name server for target domain. By causing the target name server to query for random host names as the target domain, the attacker can spoof a response to the target server, including an answer for the query. An authority server record an additional record for that server, causing target name server to insert additional record into the cache. This insertion completely replaces the original name server records for the target domain. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे हम डीएनएस रिकॉर्ड्स डलवा सकते हैं किसी टारगेट नेम सर्वर में, मतलब अपने डीएनएस रिकॉर्ड्स डलवा सकते हैं। ठीक है, by causing the target name server to query for random host name at the target domain, the attacker can spoof a response to the target server। अच्छा, तो हम यहाँ से स्पूफिंग करवा सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को आ, एक एक ऐसा सर्वर मिलता है जिस पर कि मैं डीएनएस रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई टूल नहीं है, या फिर मैं किसी टूल के थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास ये वनरेबिलिटी वाली वेबसाइट है, या फिर वेबसाइट कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वनरेबिलिटी वाला मेरे पास डीएनएस अवेलेबल है, मतलब आईएससी बाइंड 9.4.2 जो है मेरे पास, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के पोर्ट पर ये चल रहा है, 53 पे जैसे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो हम इसका यूज करके दूसरे नेम से, दूसरा जो हमारे पास डोमेन नेम सर्वर है, उस पर हम डीएनएस रिकॉर्ड्स भिजवा सकते हैं। ठीक है, और वो वहां पर हम कोई क्वेरी भी भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, द अटैकर कैन स्पूफ अ रेस्पॉन्स टू द टारगेट सर्वर इंक्लूडिंग एन आंसर फॉर दैट क्वेरी, an authority server record and an additional record for that server, causing target name server to insert the additional record into the cache। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस एक्सप्लॉइट को यूज करते हैं। एमएसएफ कंसोल खोलो, वहां पर भी है ये अवेलेबल, देखो मेटास्प्लॉइट का ही वो है आपका। हाँ, इसे उठा लो, कॉपी कर लो यहीं से, और मेटास्प्लॉइट में आ जाओ। सर ये जो एरर दे रहा है मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करते टाइम, उसको मतलब
फिक्स हो सकता है ये। एरर नहीं है ये, एरर नहीं है ये, वर्बोस मोड में ऑन कर रहा है आपके मेटास्प्लॉइट को, ठीक है। जो जो डिपेंडेंसी लोड हो रही हैं, जो जो चीजें हो रही हैं, वो सब आपकी दिखा रहा है वहां पे। एरर नहीं है ये। तो फिर ये मतलब ये ना इसके लिए मतलब क्या कुछ। ये एक बार देखना पड़ेगा नेट पे किस तरह से होगा। मतलब कुछ नहीं होगा, इसका वर्बोस मोड ऑफ करना पड़ेगा बस। तो शो ऑप्शन हमने करा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डोमेन में किसी पर्टिकुलर उसका डोमेन डाल सकते हैं। एक सेकंड दो मुझे। अनबॉक्स करनी है यार? नहीं, अनबॉक्स करनी है। आप क्या बनाते हो? एपीटी। एपीटी। ठीक है। तो सेट आर होस्ट 92.168। ठीक है। इसके बाद डोमेन नेम में आप किसी कंपनी का नाम डाल दो। जैसे एक काम करते हैं, क्रो डॉट इन डाल दें। क्रो डॉट इन डाल दो यहाँ पे। ओके। और सेट न्यू डीएनएस, जो यहाँ पे न्यू डीएनएस लिखा है उसमें डालो। अ, हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल है उसका, जब एक बार उसमें ही जाना, जो एक्सप्लॉइट था उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, राइट, इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ से सीधा कॉपी कर लो। ठीक है। और सेट हाँ, ये सेम रखना है। ठीक है, एस सही आर है। सी पोर्ट कुछ। हाँ, है क्या सर ये। ये सोर्स पोर्ट है जिसपे जैसे जो आपका डेवलपमेंट का पोर्ट होता है ना, वो है ये। सोर्स पोर्ट हमने 0 दे दिया। जीरो डेवलप का। जीरो का डेवलपमेंट। मतलब। हाँ बोलो। जीरो का मतलब सर। 0 आपका, वही तो कह रहा हूँ, डेवलपमेंट का पोर्ट होता है। 0 जो होता है, जैसे आपका लूप बैक एड्रेस होता है ना, 127.0.0.1, वो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। उसी तरह से हमारे पास एक टेस्टिंग का पोर्ट होता है 0। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे दे दी है। ओके सर। ठीक है, फिर उसके बाद शो ऑप्शंस करो। ठीक है। सेट है सर। ठीक है, रन कर दो।